आपने फिल्म नायक द रियल हीरो तो जरूर देखी होगी। उस फिल्म में एक आम आदमी एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनता है और आते ही ताबड़तोड़ फैसले लेने लगता है। भ्रष्ट अधिकारियों को सस्पेंड करता है, अवैध संपत्ति जब्त और जनता के काम तुरंत शुरू कर देता है। फिल्म देखकर लोगों को लगा था काश ये ऐसा नेता असल जिंदगी भी मिल जाए। साल 2014 में भारत की जनता ने कुछ वैसे ही उम्मीदें लगा ली थी, क्योंकि चुनाव के दौरान कई बड़े बड़े वादे किए गए थे। कहा गया था विदेशों से काला धन वापस लाया जाएगा, हर नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे, पेट्रोल की कीमत 30 से 35 रुपए प्रति लीटर हो जाएगी। लोगों को लगा कि अब फिल्म वाला सपना हकीकत बनने वाला है और जनता ने पूरा भरोसा दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारी बहुमत से सत्ता सौंप दी। आज लगभग 12 साल बीत चुके हैं और अब लोग धीरे धीरे सवाल पूछने लगे हैं, क्योंकि 15 लाख रुपए नहीं आए, पेट्रोल सस्ता नहीं हुआ और काले धन की चर्चा धीरे धीरे गायब हो गई। लोग अब व्यंग में कह रहे हैं कि रील का हीरो तो तेज था, लेकिन रियल का हीरो धीरे धीरे गायब हो गया। इसी बीच पड़ोसी देश नेपाल से एक खबर आई। वहां राजनीतिक बदलाव हुआ और नए प्रधानमंत्री बने बालेन शाह। बताया जा रहा है कि सत्ता संभालते ही उन्होंने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। पहले सारे प्राइवेट स्कूल को बंद किया, सरकारी स्कूलों की व्यवस्था अच्छी की, फिर वीआईपी कल्चर खत्म किया। सबसे पहले उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया, उन्होंने भारत, चीन, अमेरिका समेत 17 देशों के राजदूतों की एक साथ बैठक बुला ली। नेपाल के इतिहास में यह पहली बार हुआ जब सभी राजदूतों को एक साथ बुलाया गया। अब तक परंपरा यह थी कि प्रधानमंत्री राजदूतों से अलग अलग मिलते थे। एक और बड़ा फैसला, ठीक उसी दिन नेपाल के विदेश मंत्रालय ने सभी मंत्रियों को साल 2011 से लागू राजनयिक आचार संहिता यानी डिप्लोमेटिक कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में जानकारी थी। यानी सरकार ने साफ संकेत दिया, नियम सबके लिए समान होंगे। इसी बीच नेपाल के गृह मंत्री सूदन गुरुङ की एक तस्वीर सामने आई। उस तस्वीर में वह स्विट्जरलैंड के राजदूत के दफ्तर में बैठक करते नजर आए। बताया जा रहा है कि उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि 1 महीने के अंदर सभी संदिग्ध खातों की पूरी जानकारी दी जाए, ताकि उन पैसों का इस्तेमाल देश के विकास कार्यों में किया जा सके। अब भारत में लोग इस खबर को लेकर तुलना करने लगे हैं। लोग पूछ रहे हैं, अगर एक छोटा देश इतनी तेजी से फैसला ले सकता है तो भारत क्यों नहीं? यह सवाल सिर्फ विपक्ष नहीं बल्कि आम लोग भी पूछ रहे हैं। एक तनवीर नाम के एक यूजर ने इसी मुद्दे पर पोस्ट करते हुए लिखा कि नेपाल की राजनीति में इस समय एक नई लहर देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री बालेन शाह और गृह मंत्री सूदन गुरुङ की जोड़ी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मोर्चा खोला है, बातों में ही नहीं सीधा एक्शन में भी विश्वास रखते हैं। हाल ही में नेपाल के गृह मंत्री ने स्विट्जरलैंड के राजदूत के ऑफिस पहुंचे और एक ऐसी मांग रख दी जिससे भ्रष्ट नेताओं की नींद उड़ गई है। उन्होंने साफ कहा कि स्विस बैंक में नेपाल के जितने भी भ्रष्ट नेताओं और बिजनेसमैन का काला धन यानी ब्लैक मनी जमा है, उसका पूरा डाटा सरकार को चाहिए। इसी के साथ नेपाल के गृह मंत्री ने राजदूत को सख्त अल्टीमेटम दिया है। 1 महीने के भीतर सभी संदिग्ध खातों की पूरी डिटेल मिल जानी चाहिए। 5 दिन के भीतर उस पैसे को नेपाल वापस लाने की पूरी कानूनी प्रक्रिया की जाएगी। यह फैसला देश के विकास कार्यों में इस्तेमाल करने का संकल्प है। अब सवाल यह उठता है कि क्या भारत और अन्य पड़ोसी देश में भी ऐसी राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई जाएगी? अगर स्विस बैंक से सारा काला धन वापस आ जाए तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था कहां से कहां पहुंच जाएगी? अब इसी पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती ने कटाक्ष करते हुए कहा कि मोदी जी ने क्या कभी ऐसा किया? उन्होंने सवाल किया और इस सवाल में एक व्यंग था, क्योंकि प्रधानमंत्री जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने यही वादा किया था कि काला धन विदेश से वापस आएगा। दोस्तों, राजनीति में वादा करना आसान होता है, लेकिन उसे निभाना उतना ही मुश्किल होता है। 2014 में जो सपने दिखाए गए थे वे बहुत बड़े थे, लेकिन समय के साथ उन सपनों की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी और यही कारण है कि अब लोग पुराने वादों को याद दिला रहे हैं, पुराने वादों को याद कर रहे हैं। आज सोशल मीडिया पर एक मजेदार तुलना की जा रही है। लोग कह रहे हैं नेपाल में नई सरकार आई तो और तुरंत एक्शन शुरू हो गया, और भारत में लोग पूछ रहे हैं हमारे यहां एक्शन कब शुरू होगा। यह तुलना सिर्फ राजनीति की नहीं है बल्कि उम्मीदों की भी तुलना है। जनता को ना तो भाषण चाहिए और ना ही बड़े बड़े नारे, उसे चाहिए रोजगार और ईमानदार शासन। अगर ये चीजें मिल जाएं तो कोई भी सरकार जनता के दिल में जगह बना सकती है। फिल्म नायक में एक दिन का मुख्यमंत्री इतिहास बदल देता है, लेकिन असल जिंदगी में सरकार के पास एक दिन नहीं पूरे कई साल होते हैं। फिर भी अगर वादे पूरे नहीं होते तो जनता सवाल पूछती है और यही लोकतंत्र की ताकत है। वादे याद रहते हैं, भले ही उस वादों को नेता भूल जाते हैं, लेकिन जनता कभी उस वादे को नहीं भूलते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही है। जिस तरह से नेपाल में सत्ता बदलने के बाद जिस तरह से वहां पे वीआईपी कल्चर खत्म कर दिया गया है, सरकारी स्कूल को प्राथमिकता दी जा रही है और यह भी कहा जा रहा है कि स्विस बैंक में जितने भी काले धन हैं वो वापस लाने की जो बातें कही जा रही है और 1 महीने के अंदर ये बातें कही जा रही है, इससे आपको क्या लगता है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं।